हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड में करियर में। मैं हूं शिवा, आपका मैथ्स मेंटर। जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई अटेंडेंट की वैकेंसीज आई थी और सबसे पहले अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन भी हमने किया था और ये हमारी जो वैकेंसीज हैं वो 2021 के बाद 572 वैकेंसीज देखने को मिली है। और स्टार्टिंग में तो सारे लोग बड़ा मुंह नाक सिकोड़ रहे थे कि भाई प्यून की जॉब है, कौन ही करेगा, लेकिन अभी के लिए हम देखें तो भर भर के फॉर्म को फिलअप किया गया है ना। तो आज हम यहाँ पर गुड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर इसका गुड अटेम्प्ट नहीं पता चल पा रहा है कि गुड अटेम्प्ट इसका क्या हो सकता है, हम कितने मार्क्स के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें यहाँ पर, है ना। तो आपको कुछ फैक्टर्स समझने होंगे कि जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है उस क्वालिफिकेशन में आप 10th पास हो सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ होना चाहिए, ये एक बढ़िया सी शर्त जोड़ी गई है जो पहले भी शर्त थी वैसे ये, है ना। तो यहाँ पर वही बच्चे यहाँ पर करने वाले हैं यहाँ पर कंपटीशन जो आपके ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं, जिनका ग्रेजुएशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में जो भी प्रिपरेशन बच्चे स्टार्ट करते हैं वो ग्रेजुएशन से ही कुछ बच्चे स्टार्ट करते थे, कुछ ग्रेजुएशन के बाद करते थे। तो ग्रेजुएशन के बाद वाले तो हटा ही दो, ग्रेजुएशन के साथ साथ जो लोग उसको स्टार्ट करते हैं वो ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं या थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां पर ना एसएससी वाले बहुत बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है क्योंकि बहुत रेपुटेटेड जॉब है ये, है ना। क्योंकि एसएससी में आप देखते हैं कि 10th पास और 12th पास में एमटीएस एंड सीएचएसएल के एग्जामिनेशंस होते हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और यहाँ पर इनके लिए एक सुनहरा मौका है जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों ने बहुत ही ज्यादा नंबर्स में यहाँ पर अप्लाई किया है। अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अगर हम डेट की बात करें तो डेट आपकी 4th ऑफ फेब यहाँ पर लास्ट डेट है और आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 28th ऑफ फेब एंड 1st ऑफ मार्च में ये आपका एग्जाम देखने को मिलने वाला है। थोड़ी सी कट ऑफ जान लेते हैं कि लास्ट टाइम कट ऑफ कितनी गई थी। तो टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं और यहां पर जो आरबीआई में जॉब्स आती हैं वो आपकी स्टेट वाइज नहीं आती कि उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में इतनी आएंगी, जोन वाइज आती है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो लखनऊ बता देंगे, गुजरात है तो अहमदाबाद बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो मैं जनरल कैटेगरी का उठा लेता हूं। तो अहमदाबाद में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 96.5 120 में। भोपाल एंड रायपुर में 83.75 थी। उसके बाद अगर हम आगे चलें बेंगलुरु में 83.75 थी। भोपाल एंड रायपुर में 105.75 थी। भुवनेश्वर में 105.75 थी। चंडीगढ़ में 110 थी आउट ऑफ 120। चेन्नई में 92 थी। गुवाहाटी, अगरतला और इम्फाल शिलोंग में 92.5 थी। हैदराबाद में 102.25 थी। जम्मू में 96.25 थी। जयपुर में 108.25 थी। कानपुर, लखनऊ एंड देहरादून में 111.25 थी। कोलकाता एंड गैंगटोक में 106 थी। मुंबई, नवी मुंबई एंड पानाजी में 92.75 थी। नागपुर में 100 थी। न्यू दिल्ली में 105 थी, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली के बाद अगर हम देखें तो पटना एंड रांची में 110.25 एंड कोच्चि में अगर हम देखें तो यहां पर 99.75 हमें लास्ट टाइम कट ऑफ देखने को मिली थी। लेकिन इस बार जो आपका, चलो पहले तो वैकेंसी देख लो, अपने अपने जोन में वैकेंसीज देख लो, वैकेंसीज कितनी है। टोटल अहमदाबाद में 29 वैकेंसीज है, बेंगलुरु में 16 है, भोपाल में 4 है, बुलंदशहर में यहाँ पर 36 हैं, चंडीगढ़ में 2 ही वैकेंसीज हैं, चेन्नई में 9 है, गुवाहाटी में 52। गुवाहाटी में बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं तो डेफिनेटली गुवाहाटी में कट ऑफ बहुत कम जाएगी, है ना। हैदराबाद में 36 है, जयपुर में 42 है, कानपुर एंड लखनऊ में अगर हम देखें तो 125 125 वैकेंसीज है, कैलकाटा में 90 है, मुंबई में 33 है, न्यू दिल्ली में 61 है, पटना में 37 है और ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो है आपकी 572 यानी 572 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही। तो अगर मैं ये बोलूं कि बहुत कम वैकेंसीज है, भाई आरबीआई है, आरबीआई में ऐसी ही वैकेंसीज देखने को मिलती है और आरबीआई 5 डेज वर्किंग है, कस्टमर हैंडलिंग है नहीं, बहुत ही बढ़िया जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, मतलब बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आती है वहां पर आप रहोगे, बहुत पॉजिटिव जॉब है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम यहां पर बात करें पेपर की तो एक ही पेपर होने वाला है जिसके लिए कंपोजिट 90 मिनट का टाइम दिया गया है, इंडिविजुअल टाइम नहीं है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं एंड क्वांट्स के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ओवरऑल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने 2021 का कराया हुआ है, पेपर बिल्कुल हल हुआ था, मतलब अगर कोई बच्चा अच्छे से करे तो मैं कह सकता हूं उसको ज्यादा से ज्यादा वो 40 मिनट में पूरा का पूरा पेपर कर सकता है, ठीक है।
और उसके लिए टाइम अलॉट किया गया, कितना टाइम अलॉट किया गया है 90 मिनट का। ठीक, अब देखो ये जो भी बच्चे बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं वो ये चीज जानते होंगे कि धीरे 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 बैंक के जो एग्जामिनेशन है उनका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट मैं आरआरबी क्लर्क की भी बात करूं तो जो पहले एग्जाम आता था उससे धीरे धीरे उसको भी अप किया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो अगर हम ये मांग के चलेंगे 2021 का जो हमारा रहा है, ठीक है, जो 2021 में हमारा लेवल था क्या वही लेवल होगा? तो बिल्कुल भी वैसा नहीं होने वाला है, उससे लेवल को अप किया ही किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लेकिन लेवल तो अप किया जाएगा, लेकिन बच्चे भी बहुत भयंकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। तो अगर हम यहां पर बोले, ठीक है, कि गुड अटेम्प्ट कितना होगा, तो भाई गुड अटेम्प्ट के लिए मैं आपसे कहूंगा जितना मैक्स टू मैक्स आप स्कोर कर सकते हो ना, वो मैक्स टू मैक्स आप स्कोर करो। जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में आप 30 आउट ऑफ 30 बहुत आराम से कर सकते हो। एक ही वो होता है कि इससे कोई वर्ड दे देता है, इससे और भी कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अगर आप वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन को हटा देते हो तो मैं आपसे कहता हूं रीजनिंग में आप 30 आउट ऑफ 30 कर सकते हो। फिर भी अगर आप 28 to 29 भी कर लेते हो तो ठीक है, 28 से 29 आप कर सकते हो। क्वांट्स की बात करें, इतना इजी क्वांट आता है, इतना इजी आता है जिसमें प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ये सब तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप इसमें भी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत है, टाइम की भी कमी नहीं है, 90 मिनट बहुत है, 1.5 घंटा लग रहा है कि एक 120 क्वेश्चन है। अब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में थोड़ी ना तुम्हें 2-2 मिनट लगेगा। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व भी करना चाहें ना क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपका क्वांट से, तो मैं कहूंगा यहां पर भी 28 क्वेश्चन आप आराम से 28 से 29 क्वेश्चन यहां पर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रूरल एरिया से होंगे और उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी। मैं फिर भी कहूंगा इंग्लिश आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, हमारी क्लासेस भी चल रही हैं इंग्लिश की, उससे आप फॉलो कर सकते हैं। और इंग्लिश में अराउंड आप मिनिमम यार 26 प्लस तो आप रखिए ही रखिए, 26 प्लस तो आप इंग्लिश में रखिए ही रखिए, कि 26 प्लस तो आपको एनी हाउ लाना है। बाकी आप कोशिश करेंगे आप 28-29 लेके आए, लेकिन गलत भी ना करें क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके काफी पूछता है। ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड कुछ चीजें पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा। तो अगर आप इसको भी बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हो और इसमें भी अगर आप 25 प्लस कर लेते हो तो आप ये मान के चलो कि आप बढ़िया अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, अब ये मैंने कम से कम तुमको बताया, इससे ज्यादा ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। मैं तो कहूंगा रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30, क्वांट में 30 आउट ऑफ 30, इंग्लिश में अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी आप 26-27 नंबर गेन कर सकते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस तो ऐसा है कि वो डिपेंड करेगा कि करंट अफेयर किस लेवल की पूछ रहा है। वैसे तो बहुत अंदर तक नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी ये डिपेंड करता है। तो एक चीज आप मेक श्योर करके चलें कि अगर आपकी स्टैटिक जीके अच्छी है, अगर आपकी बैंकिंग अच्छी है, करंट अफेयर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो अगर ये हार्ड आता है तो सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा, वो सबके लिए आएगा। तो सबके मार्क्स वहां पर वेरी करेंगे। तो आप इन 3 सब्जेक्ट में तो अपनी बहुत ही अच्छी कमांड कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस का ये है कि आप पढ़ो, पढ़ के जाओ, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा डीप में पहुंचेगा तो जैसे सारे बच्चे कर रहे होंगे वैसे आप कर रहे होंगे, लेकिन इन 3 में बहुत अच्छी आपको कमांड अपनी रखनी है। अब अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो या आप एक्स सर्विसमैन हो या आप ओबीसी हो तो उसी के अकॉर्डिंग जितनी कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लस माइनस कर सकते हो। बट मैं कहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा करके जाओ। अभी हमारा एक स्टूडेंट है, उसका IBPS PO का हुआ है, कैटेगरी उसकी ST है, बट मैं बोलूंगा उसके जनरल कैटेगरी वालों से बहुत ज्यादा मार्क्स है। मतलब जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना उनसे भी बहुत ज्यादा स्कोर किया उसने मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि हमारी कैटेगरी है तो हमें सिर्फ इतना लाना है, आप सोचो मुझे ज्यादा से ज्यादा लाना है। ऑलराइट, तो ये आप ऐसे गुड अटेम्प्ट बढ़िया सा बना सकते हो। बाकी हमारा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच करियर विल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा मात्र 599 रुपए में, आप इसको अवेल कर सकते हैं। साथ में अगर हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में डीआई में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 15 क्वेश्चन, ओवरऑल यहां पर 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल इंग्लिश की बात करें जो 2021 में हुआ था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन, सेंटेंस फॉर्मेशन के 5 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर के 5 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन, सिंगल फिलर्स के 5 क्वेश्चन, ऐसे हमारे 30 क्वेश्चंस आए थे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल यहां पर 10 क्वेश्चन, सिलॉक्स के 5, ब्लड रिलेशन के 2, डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन थे, अल्फा सीरीज के 4 क्वेश्चन थे, न्यूमेरिक सीरीज के 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद सिलेबस ये आपका सारा का सारा है, आप यहां से देख सकते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी।
ठीक है, इस ग्रुप को मेक श्योर कि आप जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी ये आपका इंग्लिश का पूरा है और ये आपका क्वांट्स का पूरा सिलेबस है, ये आपका जीए का सिलेबस है। बाकी इस बैच को आप ले सकते हैं। और बैंकिंग फाउंडेशन बैच, अगर आप 2026 के सारे एग्जाम्स पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर आप बैंकिंग फाउंडेशन बैच देख सकते हैं, जिसका प्राइस महज 1699 रुपए है। ठीक है, बाकी अगर आपको सिर्फ क्वांट पढ़ना है तो इसके लिए 499 में आपको ये बैच भी करियर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये वीडियोस भी यूट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली बेसिस में मेरी क्लास सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे होती है। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और बेहतरीन चीजों के साथ। तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।